वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, कोई सक्सेस स्टोरी शेयरिंग नहीं करने जा रही हूँ, ना ही मैं कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं तो अपनी एक स्टूडेंट की जो वो चैलेंज को फेस कर रही है, उस चैलेंज को आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ। मे बी इस डिस्कशन से बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। बहुत सारे लोग बंद दरवाजे में, बंद कमरे में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो या मेरी बात जहाँ जहाँ जाए वो लोग अवेयरनेस में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने पर्सनल सेशन बुकिंग करवाई थी। उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि वो कई सालों से जॉब कर रही थी। उन्होंने अलग अलग जगह पे जॉब की है। जो भी इनकम जो एवरी मंथ अर्न करती थी, उससे ईएमआई वगैरह पे करना, घर में ग्रॉसरीज को लेकर आना, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करवा देना, कहीं खाना है तो चले जाना, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके पहले की जो तैयारियां होती है पैकिंग करने के लिए, जाने आने के लिए जो टिकट्स वगैरह होते हैं वो करवा देना, वो सब कुछ कर रही थी। और कई सालों तक उन्होंने जॉब किया है। कई सालों तक वो सारी चीज़ों को कर रही थी। लाइक कोई भी हस्बैंड के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, लाइक हस्बैंड को कुछ कहीं पर पेमेंट करना है तो उसके हस्बैंड इसको बोलते थे कि मुझे ये पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, इस बार ज़्यादा बिल आया है। तो ये कुछ सोचती वगैरह नहीं थी और अपना जो भी अपना डेबिट कार्ड या अकाउंट है वो उनको दे देती थी और वो सिंपली डेबिट करके पेमेंट कर दिया करते थे। कहीं पर ईएमआई वगैरह पे करना है तो ये सिंपली कर दिया करती थी। कुछ प्रॉपर्टी परचेस करना है तो सबसे पहले ये खुद होकर आती थी। इनके अंदर क्या था कि जो भी है सब कुछ मेरा है। यूजुअली हर एक वाइफ वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, वो तो ससुराल को अपना ही मानती है ना। तो ये अपना समझकर सब कुछ कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी। हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब थी। हस्बैंड ने आज तक कभी भी इनको अपनी इनकम के बारे में नहीं बताया, कभी भी इनकम के बारे में नहीं बताया। और इसने एक दो बार पूछा भी होगा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर इसके बाद इसने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी सैलरी से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जा रहा था। गवर्नमेंट का जो एकोमोडेशन है वो मिल रहा है तो आपको रेंट पे नहीं करना है। जो हॉस्पिटल का है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा है तो उसका भी कुछ नहीं करना है। बच्चे भी जो है वो उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस भी कम है। तो देखा जाए बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था। इसने कभी भी हस्बैंड से नहीं पूछा। और हस्बैंड बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा काम कर रहे थे तो उस एक्स्ट्रा काम में भी ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, मदद कर रही थी। हर जगह पर ये भी मदद की है। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम में जो इसके भी सपोर्ट से इनकम हुआ, उस इनकम को कभी भी उसके हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया और इसने भी कभी नहीं मांगा। इसने ये सोचा हस्बैंड के पास है तो उनका इनकम मेरा ही इनकम। अपना सिंपली जो सैलरी मिल रही थी उससे कुछ अमेज़ॉन से परचेजिंग कर लेना, फ्लिपकार्ट से परचेजिंग कर लेना, कुछ मंगवा लेना, बच्चे को खिला देना, मूवी देख लेना, कुछ सेविंग कर लेना, कुछ सेविंग करके गोल्ड परचेज कर लेना, वो मतलब इसी में खुश थी। लेकिन हस्बैंड से कभी भी मांगा नहीं, बल्कि बढ़ चढ़कर उसको सपोर्ट ही किया है। हर जगह पे सपोर्ट किया। प्रॉपर्टी खरीदना हो, घर खरीदना हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, कुछ भी घर में एसेट लाना हो, कार लाना हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। कार का रजिस्ट्रेशन करना हो या किसी की शादी में कुछ गिफ्ट देना है तो वो भी बढ़ चढ़कर इसने सब कुछ किया।
लेकिन अब जो है ये जॉब करना छोड़ दी हैं, तो अब क्या है, तब भी इनको परेशान किया जाता है कि जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। तो ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम एस्ट्रोलॉजी का करना स्टार्ट कर दी हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो इनकम आता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जितने लोग आपके क्लाइंट्स बनेंगे, देखेंगे, उतना ही इनकम होता है, फिक्स्ड इनकम तो नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट में क्या होता है, आप जब रिटायरमेंट लोगे तो आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। आपको सोचना नहीं है कि मेरे को अभी इस इतना कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपको दिन भर दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं यहाँ पर काम करूँ, कि वहाँ पर काम करूँ, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करूँ, यूट्यूब में कैसे कंटेंट बनाऊँ, सोचना पड़ता है। तो इनकम होना स्टार्ट हुआ, तो वो इनकम भी अभी भी ये दे रही थी उनको, अपने हस्बैंड को। हस्बैंड ने अभी भी एवरी मंथ इनसे पैसे मांग रहे थे। लेकिन अब क्या है कि इनके हस्बैंड ज़्यादा ही परेशान करने लगे हैं। अब जब इनकी इनकम जब इनको प्रेशर ये फील करने लगी है, क्योंकि हर महीने एक टेंशन रहता है कि मुझे घर में पैसा देना है, हस्बैंड को पैसा देना है, क्लाइंट मिल नहीं रहे हैं, वीडियोस के वीडियोस ऊपर बना रही है, शॉर्ट्स के ऊपर शॉर्ट्स बना रही है, लोगों से बातें कर रही है, लेकिन वो अंदर एनर्जी ना, अच्छी वाली एनर्जी इनके अंदर नहीं रह गई है। तो वो अट्रैक्शन इनके अंदर वो नहीं रह गया है। तो अब ये डिप्रेशन, हाँ, वीडियो बना रही है, खुशी खुशी सुंदर दिख रही है, मेकअप कर रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, क्योंकि वीडियो में आप ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन कर तो वीडियो नहीं बनाओगे ना, आप बनाओगे अच्छे से। तो वो सब कुछ कर रही है, लेकिन इनकम नहीं हो रहा है। एक टेंशन इनके दिमाग में रहता है। टेंशन की वजह से इनकम जो है बहुत ही कम हो चुका है। अब ये बोल रही है कि मैम मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ऐसे हस्बैंड होते हैं, जो कोई भी व्यक्तित्व हो, ये एक तरीके के नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो कभी भी आपको अपना इनकम नहीं दिखाएंगे। इन्होंने बताया कि जब इनके पास इनकम हो रही थी, तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना हो या कुछ भी करना हो, तो बहुत प्यार से बातें करते थे। जैसे ही पेमेंट हो जाता था, उसके बाद तू कौन, मैं कौन, कुछ पता नहीं। और लाइक पेमेंट करने के बाद वही होता है कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं। और हमेशा एक बात को बोलते रहना कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम देख लो, तुम इतना कमा रही हो, तुमने इतना कमाया है, तुम तो वो सेविंग करती थी, तुम्हारे पास तो गोल्ड है, गोल्ड को बेच लो, बेच कर मुझे पैसा दो। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसान नार्सिसिस्टिक होते हैं। आपको बाद में पता चलता है कि ये इंसान नार्सिसिस्टिक है। दुनिया के सामने बहुत ही बेचारा बन के घूमते हैं। आप ऐसे जो लोग होते हैं ना, बड़े मतलब बेकार हालत में घूमते हैं, बेकार हालत में, मतलब वो कपड़े भी ना ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमेंगे, कि बाल जो है अजीब से बन के घूमते हैं। ये दुनिया को दिखाते हैं कि कितने बेचारे हैं, लेकिन अपना सारा इनकम दबा के रखते हैं, किसी को पता भी ना चले कि कहाँ पर क्या इनकम हो रहा है। इनके काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन आप जब फोर्स करोगे कि मुझे अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ, तुम तो इतना सारा काम कर रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए, तो आपको वही अकाउंट स्टेटमेंट दिखाएगा जिसमें बैलेंस ज़ीरो या बहुत ही कम हो, जिससे आप इनकी वो चीज़ को देखकर विश्वास कर ले, और फिर आप अपना जो भी जितना भी सेविंग है ना, सब कुछ तोड़ कर आप उनको दे दें। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो दुनिया को बेचारा बन कर दिखाते हैं, बेचारा, क्योंकि लोग बेचारे पर सिंपैथी दिखाएंगे, और ये कितना बेचारा है। और दुनिया के सामने इनके हस्बैंड क्या बताते थे, मेरी वाइफ तो कुछ भी नहीं करती है, सारा कुछ तो मैं ही करता हूँ, मैं ही रेंट पे करता हूँ, मैं ही सब्जी लेकर आता हूँ, मैं ही बच्चों की फ़ीस पे किया करता हूँ। बल्कि ये सारा एस्ट्रोलॉजी का काम कर के, सेविंग को तोड़ कर, किससे दूसरों से पैसे मांग कर, इनको एवरी मंथ भी, जब इनकी जॉब चली गई थी, तब भी ये लोगों से पैसे मांग कर 50,000 रुपीज़ एवरी मंथ दिया करती थी। लेकिन दुनिया को और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर को ये क्या बता के रखते थे, ये कुछ भी नहीं करती है, ये तो कुछ भी नहीं करती है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं एकदम मैनिपुलेटर होते हैं, और इनसे अगर पूछ लोगे
कि अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ, तो वो दिखाएंगे जहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है, या वो दिखाएंगे जहाँ पर जो है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का मांग लिया कि दिखाओ क्रेडिट कार्ड कहाँ पर इतना परचेजिंग किया है, तो आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा दिया जाएगा जहाँ पर ग्रॉसरीज वगैरह ये सारे परचेजिंग हुए होंगे, लेकिन इनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर ये परचेजिंग किया करते हैं, जो कि आपको दिखाया नहीं करेंगे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिमाग से पैदल ना बने। प्यार होता है, मैं मानती हूँ कि प्यार होता है, साम दाम दंड भेद, है ना। आपने साम भी करके देख लिया, दाम भी दिया, अब थोड़ा सा दंड की बारी है ना। सारी ऊर्जा को समेट लीजिए, सारी ऊर्जा को समेट लीजिए। और जब वो अगर आपको स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो अब आप भी ना दिखाएं और अपने पैसे को अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखें, नहीं तो आपका ये हालत वैसा कर देगा जैसे गन्ने को मशीन में जब डालते ना रस निकालने के लिए, तो तब तक उस गन्ने को बार बार मशीन में डाला जाता है जब तक उसका रस ना निकल जाए। पूरा वो रस जब निकल जाता है, एक बूंद भी जब नहीं बचा रहता है, तब तक निकालते रहेंगे और लास्ट में एक और कोशिश करते हैं, उसके बीच में नींबू भी डाल देते हैं, अदरक भी डाल देते हैं। तो ये आपके पास आएंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और आपसे और भी जो बचा कुचा है ना वो भी निकलवा लेंगे, फिर टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएंगे। तो संभल जाइए, है ना। इतना मत बिछ जाइए किसी के सामने कालीन बनकर, और अपने जो पैसे हैं सेव कीजिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर सेफ्टी के लिए आप सेविंग कीजिए। और हो सके तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, लीजिए लीगल एक्शन, हिम्मत को जुटाइए। तो ऐसे जो मैनिपुलेटर होते हैं दुनिया के सामने फटे हाल में घूमते फिरते हैं, वही शर्ट पहने रहेंगे जिसमें से बदबू आ रही होगी, एक हफ्ते तक एक ही शर्ट को रगड़ते रहेंगे। कोई पूछ लिया तो अरे पैसे नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, तो वाइफ कैसी है, तो अरे वो तो वाइफ मौज मस्ती करी बच्चों के साथ घूम रही है, देखो ना मेरे पास तो, मुझे को तो कुछ पैसा ही नहीं देती, सारा घर मैं ही चलाता हूँ, सारा घर मैं ही चलाता हूँ। ये सारा ढिंडोरा, झूठा ढिंडोरा सब जगह पीटा जाता है कि बाद में अगर आपको रियलाइज़ भी हो कि मेरे साथ ऐसा गेम खेला जा रहा है, तो आपकी बातों पर कोई विश्वास भी ना करे, तो आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सारी ऊर्जा को समेट लीजिए। मैंने तो उनको ये रिप्लाई दिया था कि मेरा सुझाव यही था कि अभी भी संभल जाओ और अपने पैसे को बचाओ और अपने ऊपर काम करो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ करो और फिर से अपनी ऊर्जा को वापस लेकर आओ, एस्ट्रोलॉजी वाला काम को फिर से दोबारा करो। मैंने तो उनको सुझाव ये दिया है। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये सही सुझाव है। हम नहीं लड़ सकते उनके साथ, लड़ेंगे तो वो जहाँ पर गिरे हैं उतने गत पर हम भी गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है। और ये जीवन में सिचुएशन आया है तो प्रभु कुछ सिखाने के लिए ही आया है, कुछ सिखाने के लिए ही, बताने के लिए ही आए हैं वो, है ना। बताइएगा आप, आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है। कुछ ये अवेयरनेस की मैं वीडियोस भी लेकर आती हूँ कि जिससे अवेयरनेस हो, लोगों के बीच में आए। और प्लीज़ पैसा कमाइए, थोड़ा भी लेकिन कमाइए, खुद का पैसा कमाइए और खुद के पैसे को सेव करना, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सब कुछ सीखे। अपना पैसा, मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ दीजिए, फैमिली को दीजिए, अगर वो भी मांग रहे हैं कि पैसा तुम भी कंट्रीब्यूट करो तो बराबर बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि 80 और 20% का रेशियो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बराबर बराबर हो, दोनों पैरेलली चलते हैं जीवन को लेकर, तब वो जीवन सुखद होता है ना। 80 और 20 का रेशियो नहीं चलता है कि तुम घर का रेंट पे करो, तुम ईएमआई पे करो, तुम अपना क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट करो, सब कुछ करो तुम,
घर में मेड आ रही है वो भी पेमेंट करो, मैं सिर्फ सब्जी लेकर आऊँगा और राशन 10,000 का लेकर आऊँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।